उत्तर भारत और उत्तर भारत की खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। खाने पीने में थूकने पर होगी जेल, यूपी सरकार बना रही कानून। इस ऐलान पर सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का बड़ा दावा। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले कांग्रेस का संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन। अविनाश पांडे, सत्यनारायण पटेल और जयराय शामिल। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा थप्पड़कांड में हुआ बड़ा एक्शन। थप्पड़कांड के 6 दिन बाद पुलिस ने आखिरकार दर्ज की एफआईआर। मुरादाबाद में महिला की गला रेत कर की गई हत्या। इस मामले में देवरानी हुई गिरफ्तार। बॉयफ्रेंड फरार, दबिश के लिए टीम तैयार। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां पर खाने को दूषित करने से रोकने के लिए प्रदेश सरकार कानून बनाने की तैयारी में जुट गई है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़े कानून लाने की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। इस पर हमारे नुमाइंदे सैयद अकरम रहमान ने बात की है उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी से। अब उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां इसके खिलाफ कानून लाया जाने की बात चल रही है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसा इस कानून को देखते हैं? कानून आता है तो स्वागत होगा। देखिए, कानून नाफिज करने वालों की नीयत के ऊपर सवाल है जी। कानून पर कभी सवाल नहीं होता जी। अब देखिए, हम सब लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से, जिसको भी मानते हैं उसके नाम से हम शपथ लेते हैं। इलेक्शन में जाते हैं तो शपथ लेते हैं, इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में आकर शपथ लेते हैं कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, देश के लोगों में भेदभाव नहीं करेंगे और देश को बांटने की कोशिश नहीं करेंगे, देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे। अपने किसी भी अमल से देशवासियों में हम फर्क नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो लोग ये सब शपथ लेते हैं वही सबसे पहले इस काम को शुरू करते हैं। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये बात फैलती है। वो भी अपने जब उन आकाओं को देखते हैं उनको खुश करने के लिए वो मर्यादा को भूल जाते हैं या फिर बेचारे कुछ मजबूरी में करते हैं कि वो उन्हें नुकसान का डर होता है, अपनी जॉब का डर होता है, अपने प्रमोशन का डर होता है। तो ये जो परंपरा है, फिर अगर कोई घटना हो कहीं पेश आई, कहीं भी पेश आई, देश के किसी हिस्से में पेश आती है, आती रहती हैं घटनाएं, और वो बिटवीन कम्युनिटी भी होती हैं, बिटवीन अदर एक दूसरे, जहां हम लोग मुश्तरका रह रहे हैं, सब एक परिवार की तरह तो हैं। एक परिवार है, पूरा देश एक परिवार है। उस परिवार में कोई घटना पेश आई है तो ये सोचना चाहिए कि घटना क्यों हुई, उसको खत्म करें, उसका इलाज होना चाहिए कि ये क्या वजह आई। और घटना अगर हुई तो फिर उसको बांटना नहीं है, कानून के मुताबिक सजा मिले ताकि दूसरा आदमी को ऐसा सोच न सके। लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि लोगों को ये मुश्तिल करना और घटना पर मजबूर करना किसी को, ये भी गलत है। सर, हमने देखा पिछले कुछ दिनों में इस तरह की वारदात लगातार बढ़ गई हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान जब ये कानून लाया गया कि जब ये बात सामने आई कि जो भी दुकानें या जो भी होटल होंगे उनके यहाँ नाम लिखे जाएंगे, उसके बाद लोनी की एक वीडियो आई या दूसरी जगह की एक वीडियो आई, तो पिछले दिनों इस तरह की वीडियो लगातार बढ़ती गई हैं। क्या वजह है? समाज में नफरत फैली जा रही है या क्या वजह है इसकी? देखिए, मैं आपके चैनल के ज़रिए से यही कहूँगा कि समाज को अपनी एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से प्यार प्रेम बनाए रखना है और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे एक दूसरे के एतमाद को, कॉन्फिडेंस को ठेस पहुँचे। जिस तरह से हमने देखा कि इस कानून को कुछ लोग जो है या इस बात को कुछ लोग जो है वो थूक जिहाद के जरिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ने का जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो वीडियो सामने आई वो कई ऐसी वीडियो भी है जो दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की थी और ये तो कुंठित मानसिकता के लोग, इनको नॉर्मल लोग नहीं कहा जा सकता जो ऐसी हरकतें करते हैं। तो एक समाज से इसको जोड़ना और थूक जिहाद का नाम देना कितना गलत है? देखिए, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ
किसी एक दो वाक़ये से, चाहे वो झूठे सच्चे या क्रिएट किए गए, प्रोपेगेंडा किया गया या बनाए गए या बनवाए गए, उनको बुनियाद बनाकर किसी एक कम्युनिटी को प्रताड़ित करना, उसको निशाना बनाना, उसको दीवार से लगाना, ये खुद कानून के खिलाफ है, अपराध है ये भी। ये देश की जनता के साथ उसको बांटने की कोशिश है, लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। हर एक को एक दूसरे पे एतबार होता है, जब एतबार होता है, एतमाद होता है, तो वो उसके यहाँ की चीज़ें लेता और देता है। समझता हूँ ये गैर ज़रूरी कवानीन है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहराइच का जो मामला है सर वो सामने अब आ रहा है, तो कई गांवों के दंगाई बताए जा रहे हैं कि उस रैली में शामिल वहां थे, और अब एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है क्योंकि मृतक एक शख्स जिसकी मौत हुई उसके बाद बहराइच के जो हालात है वो बिगड़े, और रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि बहुत बड़ी तादाद में एक समाज के लोग वहाँ से घर खाली करके जा रहे हैं। साथ ही साथ मृतक के शरीर पर कई छर्रे लगने की बात सामने आई है, जो शरीर से नाखूनों को जो है उखाड़ने की जो है बातें सामने आ रही हैं। नहीं, देखिए, जो भी इंसान, किसी भी इंसान के साथ अगर गलत सलूक किया गया है, बेरहमाना बेदर्दी का सलूक किया गया है, तो वो तो अफसोसजनक ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दुखद भी है, सबके लिए दुखद है। लेकिन उससे ज़्यादा दुखद बात यह है कि उस वाक़े को लेकर हम समाज को बांटें और देश को बांटें, ये उससे ज़्यादा दुखद बात है। क्यों कि जो ये इंसानी मानसिकता है कि जब किसी से कोई इंसान के ऊपर जब इंसान अपना संतुलन खो देता है, तो फिर वो अपने आपे में नहीं होता। किसी कोई भी कहीं पर भी हो, हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं और कैसे कैसी ख़राब मिसालें हमारे सामने पेश आती हैं, तो वो सभी गलत हैं, ये भी गलत है, सभी गलत हैं। लेकिन उसकी वजह से किसी कम्युनिटी को, किसी इलाके को प्रताड़ित करना, ये उससे भी ज़्यादा गलत है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे सर, 10 में से 9 विधानसभाओं पर चुनाव होना है, कैसा देख रहे हैं? और साथ ही साथ मिल्कीपुर विधानसभा पे जो चुनाव नहीं हो रहा उसको समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, अफसोस की बात है कि चुनाव आने से पहले सारे हालात सामान्य हो गए थे। किसने किए? हुकूमतों ने किए। चुनाव जब अब आने लगे तो फिर ये इस तरह की घटनाएं पेश आने लगी। तो पहले चुनाव से पहले समाज को बांटा जाता है ताकि तड़का लगा करके उसमें नफरत का तड़का लगा करके फ़ायदा लिया जा सके। इससे ज़्यादा घिनौनी और ख़राब बात कोई और नहीं हो सकती। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ मुंसिफ टीवी के लिए मैं सैयद अकरम रहमान। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन मिल्कीपुर में हो रहा है। इसमें शिरकत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय, विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा सहित प्रदेश के कई नेता लगातार अब मऊ शिवाला सिंह ढाबा के पास से होकर के गुजरे और मिल्कीपुर पहुंच रहे। आपको बताते चले, मऊ शिवाला सिंह ढाबा के पास कांग्रेस के महानगर महासचिव पंकज सिंह, जिला सचिव शैलेंद्र सिंह, यासीन खान की क़यादत में सैकड़ों कांग्रेसियों ने फूलमाला पहनाकर आज स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा कि हम 10 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार हैं और तमाम सीटों पर हमारा गठबंधन जीत दर्ज करेगा। के निर्देशानुसार जो 10 बड़ी रैलियां संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन जो हो रहे हैं, उस कड़ी में आज 8वां सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। उस संविधान के संरक्षण के लिए, संविधान को बचाने के लिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे पार्लियामेंट हो या सड़कों पर हैं, लोगों के अधिकारों का हनन कर एक प्रकार से जो जंग। अमरोहा में जल प्रदूषण कर रही होदियों पर पालिका का बुलडोजर चल गया है। पालिका ने 1 दर्जन से ज्यादा होदियों को ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि यहां पर इन होदियों में जहरीला केमिकल डालकर कतरन और कॉटन वेस्ट को ब्लीच किया जा रहा था। ईओ ने बताया कि जिलाधिकारी दफ्तर के कंट्रोल रूम में शिकायतें मिली, उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। बेसिकली अमरोहा में कॉटन वेस्ट का उद्योग बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर लोग जो है वो उस कपड़े से रंग उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए केमिकल का प्रयोग करते हैं, जिसमें होदियाँ बनाते हैं उसमें केमिकल घुलता है।
सामान्यतः वहाँ पे कोई ईटीपी प्लांट नहीं लगा है, जिसके कारण जो प्रदूषित जल जो है नीचे जाता है। तो उसको दृष्टि रखते हुए नगर पालिका द्वारा पिछले 1 महीने से लगातार अभियान चला रही है और कल धनौरा रोड पे हम लोगों ने कम से कम 10 से 15 हौदियाँ नष्ट किया। इसके अलावा एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने जब से नगर पालिका ने शुरू किया है, लोग ड्रम रख के इस तरह के काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग ड्रम भी जब्त कर रहे हैं। तो हम लखीमपुर खीरी में लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाहर 9 अक्टूबर को सदर से भाजपा विधायक योगेश वर्मा की पिटाई से पहले के पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें बैंक की निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पा सिंह प्रत्याशियों से पर्चे छीनते दिखाई दे रहे हैं। उनके पति अवधेश सिंह और अन्य समर्थक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजू अग्रवाल के साथ मारपीट करते हुए भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। विधायक जी को ले जाओ। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के पिटाई के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। इस थप्पड़कांड के 6 दिन बाद पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज की। विधायक की दी हुई तहरीर के मुताबिक पुलिस ने बार काउंसिल के चेयरमैन अवधेश सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष संग्राम सिंह और नीरज सिंह समेत 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ 30 और साथ ही 30-40 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज करा है। इन पर लूट, जानलेवा हमला और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराएं भी लगाई गई है। जैसा हम लोग कल मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जिस तरीके से कार्रवाई हुई आप सभी लोगों को विदित है। एफआईआर भी दर्ज हुई, पार्टी से निष्कासन भी हुआ और हमें जिस तरीके से संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, मैं जिला अध्यक्ष से लेके ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तक, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं उनका संतुष्ट है आप इस कार्रवाई से? हाँ, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। और संगठन अमरोहा में मछली कारोबारियों पर जल प्रदूषित करने का इल्जाम लगा है, जिसके बाद अब प्रशासनिक टीम तालाब से पानी के नमूने लेने के लिए पहुंची। डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और प्रदूषण विभाग की टीम गांव पहुंची और नमूने वहां से उन्होंने कलेक्ट किए हैं। ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर कार्रवाई का यकीन दिलाया है। देखिए, ये सब आरोप गलत हैं। ये बार बार क्या है कि मत्स्य पालन में जो हम मछली पालन करते हैं, इसमें सरकार द्वारा प्रोत्साहित मछली होती है पंकैचेस और आईएमसी। इनका पूरा गांव ये लगभग यही पालन करता है और पंकैचेस का समय होता है मार्च से नवंबर तक का। तो पिछले 3 साल से जैसे ही अक्टूबर आएगा, गांव के कुछ लोग शिकायतें करनी शुरू कर देंगे। जैसे ही मछली तैयार होने पर आती है किसानों को परेशान करने का काम किया जाता है। उसमें समय समय पर जांच होती है। अभी एक शिकायत हुई थी कल, उसमें जिला मुख्यालय से एक टीम आई थी और उन्होंने आके गांव में सारी जांच की। तालाबों में कई तालाबों में जाल भी लगवाया गया। जाल लगवा के उसमें जो प्रोत्साहित मछलियाँ पंकैचेस और आईएमसी ही उसमें पाई गई, कोई अनियमितता नहीं पाई गई। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित पचोरा नानाग्राम समूह पाइप पेयजल योजना का जायजा लिया है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सबसे पहले यमुना नदी पर बने इनटेक पंप हाउस का जायजा लिया और तफसीली बातचीत भी वहां पर की। और फिलहाल अब दीपावली को लेकर बाजारों में आतिशबाजी की बिक्री शुरू हो गई है। प्रशासन भी सतर्क है। इसके चलते जनपद संभल के चंदोसी में फायर स्टेशन इंचार्ज ओमकार शर्मा ने कैथल गेट और ग्राम मई स्थित आतिशबाजी की दुकानों का जायजा लिया। दुकानों पर पहुंचकर और गोदामों का लाइसेंस भी चेक किया। मेरठ के टीपी नगर इलाके की रहने वाली महिला ने अपने पति और उसके दोस्त पर हैवानियत करने का इल्जाम लगाया। पीड़िता का इल्जाम है कि उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता को पति ने बेड से पीटकर घर से निकाल दिया है। सोमवार को पीड़िता ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसएसपी के निर्देश पर अब ब्रह्मपुरी
एएसपी अंतरिक्ष जैन अब मामले की जांच करेंगे। मुरादाबाद के कांट के दरियापुर में महिला की गला रेत कर हत्या के विरोध में स्वजन ने हरिद्वार मुरादाबाद मार्ग पर ग्राम सलेमपुर के सामने रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। विरोध कर रहे लोगों ने देवरानी के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने तत्काल देवरानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। देवरानी ने पुलिस के सामने सच उगल दिया है। पुलिस ने आरोपित बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करने के लिए दबिश देनी शुरू कर दी है। खबर उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से है, जहां खतौली पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अंतर जनजातीय गैंग के 3 टप्पेबाज अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। पकड़े गए टप्पेबाजों का एक गैंग ज्यादातर बैंक के आसपास रहता था और भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पकड़े गए टप्पेबाजों के ऊपर मुजफ्फरनगर, हापुड़, आगरा और गाजियाबाद में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। खबर सूबे के जनपद कासगंज से है, जहां कोतवाली सोरो क्षेत्र में स्थित एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाकाई लोगों में दहशत फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों के द्वारा पुलिस और फायर सर्विसेज को फोन कॉल कर सूचित किया गया। लगभग 30 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए वहां पर मौके पर पहुंची और बड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। ये मामला सहकारी गन्ना विकास समिति के चुनाव के दौरान पेश आया। चुनाव केंद्र से करीब 100 मीटर की दूरी पर मारपीट की इस घटना को कैमरे में भी लाइव कैद किया गया। मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला थाना नजीबाबाद इलाके का बताया जा रहा है। चल रहा था, मुझ से करीब 100 मीटर दूर झगड़ा हुआ है। इसमें 3 लोगों को चोट लगी है, उसका उपचार कराया जा रहा है। बाकी कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है और जांच शाम को चल रहा है। खबर झांसी के शहर कोतवाली इलाके के नारायण बाग से है, जहां गेट नंबर 1 के पास पानी की टंकी में एक शख्स की लाश अंदर टंकी में मिली है, जिसकी सूचना पूर्व पार्षद द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, शव को बाहर निकाला और मामले की अब जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक प्रभु कुशवाहा उम्र 40 साल है, शराब पीने का आदी था। आज कुएं में कूदकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। खबर झांसी के सिपरी बाजार थाना के मसियागंज चौकी से है, जहां पर एक 40 वर्षीय युवक ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। युवक की मौत के बाद अब परिवार में मातम का माहौल छा गया है। वही खबर झांसी के समतर थाना इलाके से है, जहां लावन गांव के पास बाइक से जा रहे युवक के साथ 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों द्वारा रास्ते में रोककर मारपीट की गई। उससे हजारों की नकदी और मोबाइल छीनकर वो मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित द्वारा ये घटना अब पुलिस के सामने पेश की गई है। उसका जो पैसा था तो मैंने लोन ली थी, उसकी जमा करने गई थी। कहाँ पे? श्री राम फाइनेंस गल्ला मंडी के पास। कहाँ, किस जगह है? समतर। हाँ, फिर क्या हुआ? उनने कहा सर अभी आपकी लोन पास नहीं हो पाएगी, आप उसके बाद अभी मेरी आईडी नहीं खुल रही है, उसके बाद आपकी लगभग 1 या 2 महीने के बाद हो जाएगी। तो उधर से अपने रास्ते में हम आ रहे थे, जो ये पेट्रोल पंप न करने के बाद ये बस हो गई का। तो इधर लाउंड की पुलिया के पहले इधर 2 बदमाश आए, उन लोगों ने हमें मारा पीटा और हमारे जो पैसे थे मोबाइल लेके चले गए। कितने पैसे थे? 30,000। खबर झांसी के समतर थाना इलाके के बड़े बेलमा गांव से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक को घर के बाहर गाली गलौज करते हुए जमकर उसके साथ मारपीट की। बाद में उसे गाड़ी में डालकर अपने साथ भी ले गए और मरने जैसी हालत में उसे छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद अब पीड़ित जो था वो आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं खबर झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम सरसेड़ा से है, जहां खेत पर काम करने के लिए मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नाले में पलट गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। मुकामी लोगों और पुलिस की मदद से सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया।
1 दर्जन घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस को सूचना मिली कि सरसंडा गांव में एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर गिर गई है, जिससे कुछ लोग दबे हुए हैं। इस सूचना पे थाना प्रभारी व उनकी टीम जाती है, तो ट्रैक्टर ट्राली को हटवाकर घायलों को इलाज के लिए भेजा गया और साथ ही साथ इसमें मौके पे 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1 लोग हॉस्पिटल में आए हैं, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है। इस प्रकार कुछ 3 लोग इसमें मृत्यु हुई है और जो घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है और पुलिस ने सबको कब्जे में ले। अमरोहा में एक नवविवाहित महिला को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर मारने का इल्जाम लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नुगामा थाना क्षेत्र के जबदा गांव का ये मामला है। बताइए, आज अमरोहा पोस्टमार्टम आए, क्या मामला है? मामला यह था, हमारी सिस्टर को जहर देकर मार दिया इन्होंने, लड़के वालों ने। अच्छा, कहाँ रहती थी आपकी सिस्टर? सिस्टर अमरोहा में रहती थी, जबदा में, ग्राम जबदा। अच्छा, नौगामा में। अच्छा, थाना नौगामा। कैसे मारा, मतलब कैसे पता चला आप लोग? हमें तो सूचना दी है साहब लड़के ने कि तुम्हारी बहन ने जहर खा लिया। अच्छा, हाँ जी। आपने पुलिस में तहरीर दी इसकी? पुलिस में तहरीर दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हम कार्रवाई करवाएंगे। कब? बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मुंसिफ टीवी।